वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात, बाहमी मफादात की तकमील के लिए लाए हमल और ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तिफाक। पायदार इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए इश्तिराक और ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। मशरक़ वस्ता में अमन सलामती के लिए दो रियासती हल के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर और यूएई के हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म की अमारात के हमनसब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से भी मुलाकात। पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों पर रोशनी डाली। देरपा इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए सरगर्मियाँ जारी रखने पर इत्तिफाक। शहबाज शरीफ की कुवैत के हममनसब अहमद अल अब्दुल्ला सबह के साथ भी मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। दुबई में वज़ीर-ए-आज़म से मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत जेंट्री बीच और CEO DP वर्ल्ड सुल्तान अहमद बिन सलीम भी मिले। शहबाज शरीफ ने मुल्क में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़ों से फ़ायदा उठाने की दावत दी। शहबाज शरीफ का एज ऑफ गवर्नमेंट नुमाइश का दौरा, चैलेंजेस के जदीद हल फ्राहम करने वाले माहिरीन से मुलाकात और गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा यूएई मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अपोजिशन रहनुमाओं की इस्लामाबाद में बैठक। JUI अपोजिशन अलायंस में शामिल होने पर मशरूत रजामंद। कराए के मुताबिक JUI और PTI के दरमियान बाज़ाब्ता मुआहिदा होगा। असद कैसर और कामरान मुर्तज़ा मुआहिदे का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। आइन की बहाली समेत कौमी मामलात पर मिलकर तहरीक चलाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन की तैनातियों के लिए मुतफ़िक़ा नाम दिया जाएगा। शुरका का इत्तेफाक। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से आईएमए वफ़द की मुलाकात। अदालती निज़ाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया ऐसे मिशन से बराह रास्त गुफ्तगू की आदी नहीं। महकमा ख़जाना की दरख्वास्त पर वफ़द से मिले। वफ़द ने मुहद्दों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक से मुतालिक मालूमात की ख्वाहिश जाहिर की। वफ़द को बता दिया कि अदलिया आज़ाद है, बतौर सरबरा इसका तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। जुडिशल इस्लाहात पर भी काम जारी है। एक सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया में इख्तिलाफात पुरानी चीज़ें हैं, ठीक होने में वक्त लगेगा। जजेस से कहा है सिस्टम को चलने दें, जो मेरे इख्तियार में है वो ज़रूर करूँगा। मेरे भाई जजेस केसेस सुन नहीं रहे, इसी वजह से जस्टिस मियां गुल हसन को सुप्रीम कोर्ट लाया गया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बताया कि बानी PTI का खत आर्टिकल 183(3) का मामला है, आइनी कमेटी से देखेगी। हुकूमत और अपोजिशन से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर को सुप्रीम कोर्ट मदऊ किया गया है। ये तवक्को नहीं होनी चाहिए कि एक ही मीटिंग में तमाम जवाब मिल जाएंगे। CSS 2024 के नताइज आने से पहले नए इम्तहानात रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज समाअत के बाद महफूज किया गया फैसला सुना दिया। दौरान समाअत चेयरमैन FPSC ने CSS 2024 के नताइज अप्रैल से जारी करने का इंदिया दिया था। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि रियासत ने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि रियासत के सुतून तो अब रहे ही नहीं, रियासत तो अब हवा में है। अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब मुनहदम हो चुके हैं, मगर हम फिर भी मायूस नहीं। पाकिस्तानियों की ये अच्छी बात है कि सिस्टम से लड़ते हैं। एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है। उन्होंने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge. It is, please convey to the honorable judge, this is not acceptable to the Parliament. हाईकोर्ट के जज के रिमार्क्स पार्लियामेंट पर हमला है। स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग आ गई। असम्बली इजलास में या सादिक ने रूलिंग देते हुए कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने पार्लियामेंट के खिलाफ बयान दिया। जज का बयान काबिल कबूल नहीं, इस तरह से सिस्टम नहीं चलता। किसी को पार्लियामेंट के बारे में बयानबाजी का हक नहीं। इजलास में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे का बिल मंजूर। बिल के तहत अरकान असम्बली और सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला फाइनेंस कमेटी करेगी। स्पीकर या सादिक ने कहा, अपोजिशन के जो अरकान इजाफी तनख्वाहें नहीं लेना चाहते वो लिख कर दें। इजलास में अपोजिशन अरकान बानी PTI की रिहाई के लिए नारेबाजी करते रहे। उमर अयूब की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान ने भी नारेबाजी की।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के रिमार्क्स पर हैरत है। बाकी इदारों की तरह पार्लियामान भी टूट चुकी है। हुकूमत ने अवाम को कमजोर कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। इन ओहदों के लिए मुख्तलिफ नामों पर हमारा गौर जारी है। पीटीआई ने तमाम सियासी जमातों से ज्यादा शफाफ पार्टी इलेक्शन करवाए, मगर अभी तक क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का आम इंतखाबात और 26वीं आईनी तरमीम का मामला IMF के सामने उठाने का ऐलान। बयान में कहा कि इंतखाबात में जो हुआ वो सारा मामला IMF वफ़द के सामने रखेंगे। 26वीं तरमीम से पैदा होने वाले मसाइल से भी आगाह करेंगे। पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट जारी। इंडेक्स के मुताबिक करप्शन बढ़ने से इंडेक्स में पाकिस्तान 29 से गिरकर 27वें नंबर पर आ गया। पब्लिक वसाइल के गलत इस्तेमाल, करप्ट प्रैक्टिस और अवामी फंड्स अफराद या कंपनीज को देने का इंडेक्स गिरा। पब्लिक सेक्टर, एग्जीक्यूटिव, अदलिया और लेजिस्लेटिव करप्शन का स्कोर भी पूरी तरह मुतासर हुआ और 20 से कम होकर 14 पर आ गया। 180 ममालिक की मजमूई रेटिंग में पाकिस्तान मजीद नीचे चला गया। नंबर 133 से गिरकर 135 पर आ गया। डेनमार्क बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद, फिनलैंड दूसरे, अमेरिका 28वें, भारत 96वें और बांग्लादेश 191वें नंबर पर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लिस्बन में पुर्तगाली हम मनसब से मुलाकात। सदर मार्सेलो डी सूजा ने सदारती महल आमद पर सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का सकाफती और अवामी सतह पर ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने पुर्तगाल के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। कहा, पुर्तगाल के सदर के दौरे से दोस्ती का बंधन मजीद मजबूत होगा, ताउन की नई राहें खुलेंगी। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को हिरासत में ले लिया गया। कराची पुलिस के मुताबिक आफाक अहमद को इश्तियाल अंगेज बयान देने पर डिफेंस रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। आफाक अहमद के उकसाने पर कराची में माल बरदार गाड़ियां जलाई गईं। जलाओ घिराव की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। रहनुमा महाजिर कौमी मूवमेंट आमिर सिद्दीकी का कहना है कि पुलिस ने आफाक अहमद को बगैर वजह बताए गिरफ्तार किया। अमरीकी सदर ट्रंप से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। ट्रंप के गाजा प्लान की जुज़वी हिमायत कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि गाजा एक जंग ज़दा इलाका है, हम इसे संभालने जा रहे हैं, वहाँ मुआशी तरक्की करेंगे। फ़लस्तीनी गाजा के अलावा दूसरे मकाम पर महफूज रह सकेंगे। 99% यकीन है कि मिस्र के साथ मुआहिदा हो जाएगा। लगता नहीं हमास बाकी अरगमानियों को रिहा करेगी, हम भी देखेंगे वो कितने सख्त हैं। शाह अब्दुल्ला दोम बोले, डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता में अमन और खुशहाली ला सकते हैं, अमन के लिए ट्रंप की हिमायत करेंगे। मंसूबे पर मिस्र और दीगर ममालिक के रद्द अमल का इंतजार है, हम वही करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। खबर एजेंसी के मुताबिक उर्दन में पहले ही 23,90,000 फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन मौजूद हैं, जो 1948 और 1967 में जंग के दौरान उर्दन चले गए थे। नाइजीरिया में मोबाइल डेटा की कीमतों में बड़ा इजाफा। शहरियों का गम व गुस्से का इजहार। हफ्तावार मोबाइल डेटा की कीमत $1.3 से बढ़ाकर $4 कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइजीरिया बदतरीन मुआशी बहरान का सामना कर रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। भारतीय मीडिया के मुताबिक जसप्रीत बुमराह कमर की इंजरी का शिकार हैं और ताहाल फिट नहीं हो सके। बुमराह की जगह 23 साला फास्ट बॉलर हर्षित राणा को 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया।